अदगसा, उस सिपाही को हमारे सामने पेश किया जाए जो कल इन लोगों को कोड़े मार रहा था। हम जानना चाहेंगे कि किसके हुक्म से तुम इन्हें कोड़े मार रहे थे। हम जानना चाहेंगे कि किसके हुक्म से तुम तय रकम से ज्यादा इनसे रकम वसूल कर रहे थे। हुजूर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लगता आपको गलत खबर मिली है। खामोश! हम वहीं मौजूद थे। तुम्हारी जानकारी के लिए हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि वो हम ही थे जिसने तुम्हारे कोड़े को रोका। आवाम में खुलेआम लूट हो रही है। तय रकम से 3 गुना ज्यादा रकम पे बेचा जा रहा है। ये सब नाजायज है और हम इसकी मुखालफत करते हैं। अदगा साहब, इन बेगुनाह लोगों को कोड़े मारने के जुर्म में इसे सबके सामने 100 कोड़े मारे जाए। नहीं हुजूर, नहीं हुजूर। और फर्ज हुक्म दिखाकर इनसे ज्यादा रकम वसूलने के जुर्म में इसे कैद खाने में डाल दिया जाए। इसकी सारी जायदाद नीलाम कर दी जाए। अदगसा, उस सौदागर को हमारे सामने पेश किया जाए जो कल बाजार में मुनाफखोरी कर रहा था। सौदागर को लाओ। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। जब तक तुम जैसे बेईमान लोग हमारी सल्तनत में होंगे, ना ही हमारा इकबाल बुलंद होगा, ना ही मुगल सल्तनत का। अब ये बताओ कि किसकी शय पर तुम अनाज तय रकम से 3 गुना ज्यादा रकम पर बेच रहे थे। हुजूर, हुजूर, रहम कीजिए मुझ पे। गलती हो गई हमसे। आवाम की मेहनत की कमाई को लूटना गलती नहीं, गुनाह है अज़ीम। इसे हिरासत में डाल दिया जाए और इससे पूछताछ की जाए। इसकी दुकान को जब्त कर लिया जाए और पता लगाया जाए कि कौन कौन शाही ओहदेदार इसमें शामिल है। रहम कीजिए मुझ पे हुजूर। नहीं हुजूर। डोडरमल जी, अपने भरोसेमंद हाकिम को बाजार में तैनात कर दिया जाए और ये मुनादी कर दी जाए कि अगर कोई तय रकम से ज्यादा भाव में सामान को बेच रहा है तो उसकी शिकायत सीधा हम तक पहुंचेगी। ये मामला बहुत संजीदा है, इसकी तफ्तीश की जाए और गुनहगार को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जहांपना, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। आगे से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। जी हुजूर, आखिरी मौका हुजूर। जलाल को क्या हो गया है पता नहीं, मगर इतना तय है कि रिश्वतखोरों के दिन बुरे आने वाले हैं। एक शहंशाह अपने अवाम के लिए एक वालिद की तरह होता है और अगर एक वालिद के सामने उसकी औलाद बेबस होकर खुदकुशी करने की बात करे तो ये इसके लिए बहुत शर्म की बात है। हम मानते हैं कि लगान मुगल सल्तनत की आमदनी के लिए वाजिब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस लगान की वजह से हमारी आवाम मर जाए। लगान होता है आवाम की बेहतराई के लिए, ना कि उन पर जुल्म करने के लिए। गुस्ताखी माफ शहंशाह। मुनाफाखोरी और जबरन वसूली के मामलात में आपके लिए गए फैसले से हम इत्तेफाक रखते हैं, मगर ये तीर्थ कर हटा देना हमें वाजिब नहीं लगता। ठीक है, अगर वो वाजिब नहीं तो आज से हर मुसलमान भी लगान देगा। बताइए, क्या आपको ये मंजूर है? हुजूर, ये क्या कह रहे हैं आप? एक मुसलमान होकर मुसलमानों पर आप लगान लगाएंगे? एक बादशाह के लिए उसकी रियाया का हर एक इंसान एक समान होता है, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। अगर हिंदू लगान देंगे तो मुसलमान भी लगान देंगे, अगर मुसलमान लगान नहीं देंगे तो हिंदू भी लगान नहीं देंगे। गुस्ताखी माफ शहंशाह, लेकिन आप सल्तनत के रिवाज को तोड़ रहे हैं। एक बादशाह के लिए सिर्फ एक ही मजहब होता है और वो होता है अपनी आवाम की खिदमत करना। ना भूलें आप कि हम सिर्फ मुसलमानों के बादशाह नहीं, हम हिंदुस्तान के शहंशाह हैं और हमारी सल्तनत में जितने भी बाशिंदे हैं वो हमारी आवाम है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हमारी सल्तनत में जितना भी अनाज उगता है उसे मुसलमान भी उगाता है, उसे हिंदू भी उगाता है। हमारे लिए जितने घाव अदम खान ने खाए हैं उतने ही घाव भगवान दास जी ने भी खाए। जितने वफादार हमारे लिए अदगा साहब है उतने वफादार टोडरमल जी भी हैं। आप तो मजहब के जानकार हैं, आलिम हैं, आप तो ये बात बखूबी जानते होंगे
कि खुदा जब बरसात करता है तो वो सिर्फ मुसलमान के घर में नहीं होती है। जब हवा बहती है तो वो सबके लिए बराबर बहती है। हिंदू भी हमें अपना शहंशाह मानते हैं, वो भी हमारे लिए दुआ मांगते हैं, तो हम उनके साथ नाइंसाफी क्यों करें? माफ कीजिएगा शहंशाह, लेकिन लगता है आपका अपनी कौम की तरफ रुझान कुछ कम हो रहा है। दरबार में आपने उन्हें भी भर्ती करना शुरू कर दिया है जो ना अपनी तहजीब के हैं और ना कौम के। एक शहंशाह का दरबार तब चलता है जब उसके दरबार में वफादार, ईमानदार और तजुर्बेदार लोग हो, और ना कि उसके कौम की भीड़ के लोग। हमने उन लोगों को शामिल किया जो मुगल सल्तनत के हक के बारे में सोचेंगे, जो उससे अपनी वफादारी साबित करेंगे। और फिर कौन सा मजहब और कौन सी तहजीब सिखाता है कि इंसान में फर्क करना चाहिए? और माफ कीजिएगा ये कहते हुए कि मैं आज तक सबसे ज्यादा धोखा किसी और की कौम की बजाय हमारी कौम के लोगों ने ज्यादा दिया है। आपका कहा वाजिब है हुजूर, मगर तीर्थ कर हटा देने से खजाने पर बहुत बोझ पड़ेगा, सल्तनत की आमदनी घट जाएगी। ये मुद्दा जायज है। अगर लगान हटा दिया गया तो सल्तनत के खर्चे कहां से चलेंगे? वाजिब बहस है। टोडरमल जी, हिसाब लगाकर बताएं कि अगर हम ये लगान हटा देते हैं तो क्या इससे मुगल सल्तनत को कोई नुकसान होगा? इसमें कोई संदेह नहीं कि शुरुआत में ऐसा करने से शाही खजाने की आमदनी पर असर पड़ेगा, परंतु लंबे दौर में वो हमारे हक में होगा, क्योंकि ये लगान हटाने से आवाम में आपका कद बढ़ेगा, बगावतें कम होंगी और उनको कुचलने के लिए किया जाने वाला खर्च खत्म हो जाएगा। साथ ही हम व्यापार और बाकी चीजों पर थोड़ी मात्रा में कर बढ़ाकर इस नुकसान की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि इससे गरीब जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा नुकसान सहकर यदि प्रजा प्रसन्न रहे तो यही राजधर्म है। ये गलत है शहंशाह। सल्तनत के खर्चों में कटौती करके लगान माफ करना ठीक नहीं है। बस मौलवी साहब, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर मामला मजहबी सरोकार का ना हो, सियासत और तिजारत का हो, तो उसमें उलेमा के दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर अगर किसी को हमारे फैसले से एतराज है तो वो इसी वक्त दरबार छोड़कर जा सकता है, हमें उसकी जरूरत नहीं। हमारे लिए हमारी आवाम को खुश रहना ज्यादा जरूरी है, ना कि हमारे खजाने के भरे रहना। इसी के साथ हम ऐलान करते हैं कि तीर्थ कर वापस लिया जाता है। अदगा साहब, इस फरमान को हर गांव, हर सूबे, हर शहर में सुना दिया जाए। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद।